नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट इतिहास का एमसीक्यू, जिसका जो है कुछ वीडियो पहले बना दिया गया है। उसे भी जाकर जरूर देखें ताकि एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो जिसमें यहाँ पर 42 से शुरू हो रहा है कि भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग किसने किया था। तो भारत में पहली बार जो तोपों का प्रयोग है वह बाबर ने किया था। तो इसमें 42 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अष्टदिग्गज नहीं थे। तो इनमें से बताना है। तो 43 का ऑप्शन है डी, यानी पऊ लूरी मल्लना। तो इसमें जो है 43 का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अंतिम मुगल शासक कौन था। तो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। तो 44 का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जब्त इन राज्यों में संभव नहीं था। तो जब्त किन राज्यों में संभव नहीं था। तो वह था जो है केवल बंगाल। तो 45 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है, ब्रह्मा समाज की स्थापना अधोलिखित में किसने की। तो ब्रह्मा समाज की स्थापना इनमें से राजा राम मोहन राय ने की। अगला प्रश्न, गुलाम वंश का अधोलिखित में संस्थापक कौन था। यानी कहने का मतलब गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो 51 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अधोलिखित में कहाँ पर है। तो वह अजमेर में है। तो 52 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि मध्यकाल के दौरान रहट का इस्तेमाल किस कार्य में किया जाता था। तो मध्यकाल में जो रहट का इस्तेमाल है वो सिंचाई के लिए किया जाता था। तो 57 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, वह स्थान जहाँ दस्तावेज एवं पांडुलिपियाँ संग्रहित की जाती हैं कहलाता है। तो उसे क्या कहते हैं। जहाँ दस्तावेज या पांडुलिपियाँ संग्रहित की जाती हैं तो उसे अभिलेखागार कहा जाता है। तो 58 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब जो था उसे बताने नहीं कौन था। तो वह था मीर कासिम। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सी नई मुद्रा चलाई। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने वो तांबा की मुद्रा चलाई। अगला प्रश्न है कि बलबन ने वजीर यानी प्रधानमंत्री के पद पर कितने वर्ष तक कार्य किया। तो यह जो है 20 वर्षों तक कार्य किया। तो 64 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के मध्य हुई। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई है वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई। अगला प्रश्न, खानवा की लड़ाई कब हुई। तो जो खानवा की लड़ाई है यानी इसमें से बताना है। तो खानवा की लड़ाई वह जो है इसमें ऑप्शन से बताना है 1526 या 1556 या 1527 या 1529। तो इसमें 66 का जो ऑप्शन है वह है सी, यानी 1527 ईस्वी में खानवा की लड़ाई हुई। अगला, इलाहाबाद की संधि किसके साथ की गई। तो इलाहाबाद की जो संधि है वह सिराजुद्दौला के साथ की गई। तो 67 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें कि पृथ्वीराज रासो के लेखक का क्या नाम है। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक का नाम चंद्र बरदाई है। तो इसमें 68 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, शाहजहां द्वारा निर्मित किस भवन को विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया है। तो इसमें जो है ताजमहल को विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया है। तो 69 का ऑप्शन डी। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें है अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु
कहाँ हुई? जो अंतिम मुगल बादशाह था तो उसकी मृत्यु रंगून में हुई। तो 70 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि अकबर की राजधानी थी। तो अकबर की जो राजधानी है वो फतेहपुर सीकरी थी। तो 71 का ऑप्शन सी सही है। फिर अगला प्रश्न 72, मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर को माना जाता है। तो 72 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, गीत गोविंद की रचना किसने की? तो गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की। तो 73 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया? तो गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। अगला प्रश्न, दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत प्रशासन की भाषा क्या थी? तो जो प्रशासन की भाषा थी वो फारसी थी। तो 75 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हल्दी घाटी जो है वह युद्ध के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि हल्दी घाटी का युद्ध आप लोग सुने ही होंगे। अगला, सोनारगढ़ किला स्थित है, यानी सोनारगढ़ किला कहाँ पर स्थित है? तो वह है जैसलमेर में। तो 78 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, लाल किला का निर्माण किसने करवाया? तो लाल किला का जो निर्माण है वो ऑप्शन से बताना है तो शाहजहां ने करवाया। तो इसमें जो है इसका ऑप्शन यानी 79 का ये सही है। अगला प्रश्न है कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो 80 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से हर्ष के समय प्रचलित कर नहीं था। तो वह था हिरण्य। तो 81 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें, हमीर महाकाव्य के रचनाकार का नाम है। तो हमीर यानी हमीर महाकाव्य रचनाकार जो हैं वह नए चंद्र सूरी हैं। तो 82 का ऑप्शन बी। फिर अगला प्रश्न है इसमें कि लोहागढ़ किले का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो लोहागढ़ किले का निर्माण वह सूरजमल ने कराया। अगला प्रश्न कि नथमल हवेली स्थित है। तो नथमल हवेली जैसलमेर में स्थित है।